हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 3 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट, और हम गए हैं ट्रांसफार्मर, उसके अंदर BH कर्व की। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये कर्व है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं B, तो आप इसका नाम देखें BH कर्व। तो B फॉर क्या होता है आपको पता ही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और H फॉर भी आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। BH कर्व यानी कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दोनों के बीच में एक कर्व या फिर ये कहें एक ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H इज कॉल्ड BH कर्व। तो वो कर्व जो कि ड्रॉ करा जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि B और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि H के बीच में, ठीक है, वो ग्राफ जो प्लॉट करा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? BH कर्व, ठीक है। आगे हम बात करें तो देखो, हमें BH कर्व जो पढ़ना है वो दो प्रकार के मटेरियल के लिए पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और उसके बाद हम किसके लिए पढ़ेंगे? फॉर मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ज़रा ध्यान दें, द रिलेशन बिटवीन B एंड H इस जो रिलेशन होता है B और H के, वो क्या होता है ज़रा ध्यान दें, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो B बराबर हमेशा होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H। यहाँ पर म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है, आप 12th क्लास में पढ़ के आए होते हैं, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इस कॉल्ड सो, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इस रिलेशन में ध्यान दो, B बराबर म्यू नॉट H है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट हो गया, इट मीन्स जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H से। वही बात मैंने यहाँ लिखी है, जब म्यू नॉट कांस्टेंट हो गया तो B क्या है? H से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो B की वैल्यू है वो H पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी और H की जो वैल्यू है वो B पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब मैंने जब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जिनके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल में नहीं आते हैं, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जब मैंने उनके लिए BH कर्व ड्रॉ किया तो मैंने क्या देखा, जब मैं H की वैल्यू 0 थी तो B की वैल्यू भी 0 थी। जब मैंने कुछ H की वैल्यू करी तो कुछ वैल्यू B की भी हो गई। जब मैंने कुछ वैल्यू फिर से H की बढ़ाई तो B की भी कुछ वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही करते मैं H की वैल्यू बढ़ाता गया और B की वैल्यू वहाँ से देखता गया, ठीक है। तो ये मैंने देखा कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनके लिए मुझे जो BH कर्व मिला है वो कैसा मिला है? एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। कैसा मिला है? एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखें कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, तो उनके लिए BH कर्व हमेशा कैसा आता है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा मैग्नेटिक मटेरियल वाले उनके लिए, मटेरियल्स के लिए। तो जरा आप ध्यान दें, ठीक है, ध्यान ढंग से समझें। तो एक मिनट बस, हाँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा आपके लिए और मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो जरा ध्यान दें, द रिलेशन बिटवीन B एंड H इज़, जब हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो B और H में क्या रिलेशन था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट H था। लेकिन जब हम बात करेंगे B और H किसके लिए? मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो इसमें क्या रिलेशन हो जाता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर H। यहाँ पर म्यू नॉट तो वही है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, लेकिन म्यू आर जो है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी। वो हमारा वेरी करता रहता है, मतलब वो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दें, ठीक है, बट वेरी विद, हाँ, ठीक है। तो म्यू आर जो हमारा वेरी करता रहता है। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है, वेयर म्यू नॉट इज द क्वांटम बट म्यू आर इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है।
तो क्या है कि म्यू नॉट तो कांस्टेंट है लेकिन म्यू आर नहीं है, वो डिफरेंट मटेरियल के लिए बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के इस केस में, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसके लिए बी और एच कर्व ड्रॉ किया, तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। कुछ देर तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रहा, लेकिन उसके बाद कर्व थोड़ा सर्कुलर हो गया, मतलब थोड़ा मूव हो गया, घूम गया, ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन था लेकिन फिर आगे आके कर्व हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या देखें, बट वेरी, देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, बट वेरीज विद इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी। क्या है, जो म्यू नॉट है वो तो कांस्टेंट है, म्यू आर है वो कांस्टेंट नहीं है, और जो म्यू आर है ना वो क्या करता है, वेरी करता है। क्या करता है, वेरी करता है। मटेरियल के लिए मैंने ये भी आपको बताया, वेरी विद इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी। जैसे जैसे हम फ्लक्स डेंसिटी मीन्स बी की को चेंज करेंगे, जब हम बी को चेंज करेंगे तो हमारा जो म्यू आर है वो भी चेंज होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखें। तो हमने क्या देखा, विद द इंक्रीज इन एच फर्स्ट बी लीनियरली इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, विद द इंक्रीज इन एच फर्स्ट इंक्रीजेस बी। मतलब जब मैंने एच को बढ़ाना शुरू किया तो मेरा बी भी बढ़ता गया। यहाँ तक आप देख रहे हो बी की वैल्यू एच के साथ बढ़ी है, ये मैं एच को बढ़ा रहा हूँ इधर, और ये ऊपर मेरा बी भी यहाँ तक बढ़ता जा रहा है। मतलब एच और बी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा, बट आफ्टर सम टाइम बी इज़ कांस्टेंट। हमने देखा कि बी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हम एच को बढ़ा रहे हैं लेकिन बी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे एच को बढ़ा रहे थे तो बी भी बढ़ रहा था, लेकिन जब हमने एच को और बढ़ाया, इस पॉइंट से बियॉन्ड बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो हमने देखा बी बढ़ा नहीं, बी वहीं पर कांस्टेंट हो गया। अब देख रहे हो ना, हल्का सा बढ़ाओ फिर सीधे सीधे सीधे, अब ये मैंने यहाँ पर पूरा आगे मतलब, और आप ड्रॉ करोगे इसे तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको टाइप मिल जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके लिए बी एच कर्व जो है वो शुरुआत में तो स्ट्रेट लाइन रहता है, शुरुआत में तो वो स्ट्रेट रहता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो बी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब ये कि हम एच को कितना भी बढ़ा लें वो बी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये दोनों चीज़ें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक के लिए समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।